दोस्तों नमस्कार। इंग्लैंड से आज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई रोहित अलावत जी। रोहित जी इंग्लैंड में काउंसलर हैं और आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब इंग्लैंड में भी इमिग्रेंट्स के खिलाफ यानी दूसरे देश के लोगों के खिलाफ ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ है। और ये कहते हैं कि लंदन के इतिहास में पहली बार लंदन की सड़कों पर 1 लाख से ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए और इमिग्रेंट्स के खिलाफ पहली बार इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। टॉमी रॉबिन्सन हैं, पत्रकार रह चुके हैं, उनके आह्वान पर ये लोग इकट्ठे हुए। तो इन लोगों का मूल उद्देश्य क्या था, ये लोग क्या चाहते हैं, आखिर इनको इमिग्रेंट से क्या परेशानी है। इंडिया के जो बच्चे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या वर्क वीज़ा पर कोई जाना चाहता है तो क्या उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे अभी वहाँ इंग्लैंड में हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए माहौल कैसा है, वो सेफ हैं या अनसेफ हैं, तो पूरा विस्तार से बातचीत करेंगे। और अभी इंग्लैंड की सरकार की क्या पॉलिसी है, क्या वो इमिग्रेंट्स को स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर रही है, नहीं कर रही है, मतलब सभी बिंदुओं पर हम रोहित भाई जी से खुलकर बातचीत करेंगे। आप वीडियो पर आखिर तक बने रहना। आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं आप, आखिर इमिग्रेंट्स के खिलाफ ये दुनिया भर में क्यों विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब रोहित भाई से बातचीत करते हैं। जी रोहित जी नमस्कार। नमस्कार कंपाल गिल जी, और मेरी तरफ से सभी हरियाणा वासियों को, आपके दर्शकों को राम राम। रोहित जी बताइए, ये लंदन के इतिहास में पहली बार 1 लाख लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए टॉमी रॉबिन्सन के आह्वान पर, तो क्यों इकट्ठा हुए, क्या मकसद था, क्या उद्देश्य था इन लोगों का इकट्ठा होने का। देखिए, हर जैसे कि हर देश में कुछ आंदोलनकारी व्यक्ति होते हैं जो किसी ना किसी मुहिम में काम करते हैं, तो ऐसे यहाँ इंग्लैंड में एक राइट विंग है जिसका मेन मकसद ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भाई इंग्लैंड में पहले इंग्लैंड वालों का हक है, और जो इमिग्रेशन बढ़ता जा रहा है हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम ब्रिटेन को ब्रिटेन वापस बना चुके। क्योंकि काफी समय से देखो, इमिग्रेशन सिर्फ इंग्लैंड नहीं है, इमिग्रेशन हर देश का एक सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है आज के इस समय में। जैसे अमेरिका में भी हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी 2 हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलियंस ने भी एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था, तो ये उसी सिलसिले को लेके बुलाया गया था और काफी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। लेकिन उसका आम जन या हम जैसे लोकल शहरों में उसका कोई प्रभाव नहीं है। पहले एक अब बार अगर टॉमी आप रॉबिन्सन के बारे में थोड़ा बता दो। वो टॉमी रॉबिन्सन ऐसी कौन शख्सियत है जिनकी एक आह्वान पर 1 लाख से ज्यादा इतिहास रच दिया लंदन की सड़कों पर लोगों ने इतनी भीड़ जुटाकर। देखिए, टॉमी रॉबिन्सन एक राइट विंग एक्टिविस्ट है, और हम्म। काफी समय से वो ऐसी ऐसी एक्टिविटी करते रहते हैं जो वो जैसा मैंने अपनी शुरुआत में मैंने बोला था कि भाई कुछ ऐसी संगठन होते हैं जो हमेशा सरकार के किसी ना किसी मुहिम के खिलाफ वो एक अपनी नई मुहिम छेड़ते हैं। तो वो एक एक्टिविस्ट का रोल अदा कर रहे हैं, और उन्होंने ये कुछ दिन पहले जो अभी यहाँ पर हमारी जैसे नई लेबर की सरकार आई थी, या जो एक हमारे ओपोजिशन के एक लीडर और हैं निजाल फराज, उनका भी ये मुद्दा है कि मैं जैसे ही हमारी सरकार आएगी मैं 6 लाख लोगों को इस देश से निकाल दूंगा। तो ये सब कहीं ना कहीं बढ़ते इमिग्रेशन को लेकर यहाँ के लोकल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी ये एक मांग है कि इसको कंट्रोल करो। तो टॉमी रॉबिन्सन भी एक उसी मुहिम का हिस्सा है। और लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये हुई कि जो एलन मस्क हैं, उन्होंने आग में घी डालने का काम किया है, और उसके बाद वहां थोड़ा सा अहिंसा फैलने के का डर पैदा हुआ। क्योंकि उन्होंने बोला है कि एलन मस्क ने अपने भाषण में ये बोला है कि वो यहाँ की इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है, जहाँ की जो सरकार है, उसको भंग कर देना चाहिए और एक नई रिवोल्यूशन, एक नई क्रांति इंग्लैंड में लानी चाहिए। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ऐसा भाषण देकर आप लोगों को उकसाने का काम करते। तो ये चिंता का विषय है कि आज कॉरपोरेट वर्ल्ड हर जगह दबदबा बनाने के लिए वहाँ के लोकल मूवमेंट्स को प्रोवोकेट करता है, उनकी अगुवाई करता है। तो ये गंभीर विषय इतना अभी तक यूके में नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ लोकल शहरों में देखो, लोकल पब्लिक में उसकी कोई बड़ी चर्चा नहीं है। लेकिन यहाँ जैसे क्या है कि इंग्लैंड के झंडे हर जगह लगाए जा रहे हैं इस प्रोटेस्ट के चक्कर में, दीवारों पर कुछ साइनेज बनाए जा रहे हैं, कुछ सिंबल बनाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा लिखा जा रहा है कि हमें ब्रिटेन को बचाना है। जैसे जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास ही
जो अपनी रोड क्रॉसिंग्स होती हैं, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग जिसको हम जेब्रा क्रॉसिंग या यहाँ यूके में येलो क्रॉसिंग बोलते हैं, तो वो जो व्हाइट पट्टी थी उस पे बीच में लाल रंग डाल के एक क्रॉस निशान बना दिया जो कि यूके का झंडा बनता है। तो लोग उस पे जैसे झंडे के लिए हर किसी के मन में मान सम्मान है, तो वो अब अगर कोई वहां से गाड़ी लेके जा रहा है तो लगता है कि यूके के झंडे के ऊपर से, तो वो एक रोष है। जी। लेकिन उसका डर या असर मैं बोलूँ तो वो नहीं है। क्या हमारे जो बच्चे अब इंग्लैंड में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं या जो ऑलरेडी वहां पढ़ रहे हैं, उनको कोई सेफ्टी को लेकर कोई इश्यू है? नहीं, सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर कोई भी इशू नहीं है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो शांतिपूर्वक हो रहा है, वो सिर्फ सिंबल्स दिखाए जा रहे हैं, झंडे लगाए जा रहे हैं, ऐसा कोई रोडों पर भयभीत माहौल नहीं है। और जो ये लंदन में बुलाया था वो एक प्री प्लान था जिसमें पुलिस ने अपनी भूमिका निभाई और सबको नियंत्रित रखा। और ऐसी भय माहौल ऐसा कुछ नहीं है, चाहे वो इंडियन स्टूडेंट हो, चाहे यूके के लोकल रेजिडेंट हो या कोई भी हो, माहौल शांति का ही है, कोई डरने की कोई बात नहीं है। और जो बच्चे जो लोग काम कर रहे हैं वहां नौकरियां कर रहे हैं, क्या उनको ऑफिस में वर्क प्लेस पे उनको भी कोई खतरा किसी तरह का? देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि यहाँ बाहर की कंट्री में बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जिसमें हर बंदे को अधिकार है, अगर किसी ने कोई ऐसी नस्ल भेदी, रंग भेदी या ऐसी कोई बात की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। तो यहाँ मतलब जैसा आपका सवाल था ऑफिसेज में काम पे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और नहीं होगा। ओके, होगा भी नहीं? नहीं होगा, क्योंकि ठीक। कानून ऐसा है, जब यहाँ पर हर बंदे को, जब वो कोई बंदा किसी भी जगह नई ज्वाइनिंग करता है उसकी एक ट्रेनिंग कराई जाती है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई तुम अपने वर्क प्लेस पर जहाँ तुम काम कर रहे हो वहां पर तुम ऐसा कोई भेदभाव की नीति नहीं अपनाओगे कि किसी की मान हानि हो या किसी को दुख पहुंचे। वो किसी भी रंग का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, वो किसी भी वेशभूषा को पहन सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अच्छा, किसी ये ने जो ये किया तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा यहाँ ठीक। का कानून है। ओके, जो टॉमी रॉबिन्सन है जिसके बुलावे पर 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे थे, ये खुद भी कई बार जेल जा चुका है। पिछले दिनों इसने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया था कि डोनेशन के रूप में इसको लाखों पाउंड जो मिले थे वो उसने जुए में गवा दिए। इसका खुद का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ढीला है। फिर आखिर ऐसे कैरेक्टर वाले आदमी के बुलावे पर कैसे इतनी भीड़ जुट गई? ये लोग कहां से आए थे? लंदन से ही आए थे या बाहर दूसरे शहरों से भी आए थे? देखिए, इंग्लैंड कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल में बड़ा देश नहीं है, जी। ठीक है। आप इंग्लैंड के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में साउथ टू नॉर्थ या वेस्ट टू ईस्ट 4 घंटे में आप इस देश को आर या पार कर सकते हो, हम्म। ठीक है। ओ, और जो इसके बुलावे पर आए, देखिए चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी देश हो, तो कुछ प्रवृत्ति के लोग ऐसे होते हैं जिनके विचार मिलते हैं, ठीक है, या जिनके मन में एक थोड़ा सा ये एक विचार पैदा किया जा सकता है कि ये हमारा देश है, हमारा हक पहले। तो उच्च प्रवृत्ति के लोग वे हर जगह से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो लाखों की संख्या में नहीं है, हम्म। लाखों की संख्या में दावा नहीं तो है। ये किया जा रहा है कि 1 लाख लोग जुटे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, कुछ हजार लोग हैं, लाख नहीं है। ओके। और वो क्या है कि देखो, अभी जैसे आपने बताया दिवालिया घोषित हो चुका है, जेल जा चुके हैं, तो वो किरदार ही ऐसे रहते हैं। जैसे यहाँ इंग्लैंड में बहुत सारी मुहिम चलती रहती है। एक इंग्लैंड में मुहिम चली थी पीछे काफी दिन पहले की, जो अपनी कारें हैं CO2 एमिशन छोड़ती हैं, हमें जी। वो बंद कर देनी चाहिए। एक यहाँ पर एक पार्टी है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, उस पार्टी का नाम ही ग्रीन पार्टी है, जी। ठीक है। तो वो उनका मुहिम ये चलता रहता है कि ये जितने भी कारें चल रही हैं इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये धुआं प्रदूषण करती हैं। नए घर नहीं बनने चाहिए, क्योंकि नए घर बनते हैं तो पेड़ काटे जाते हैं, नेचर को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो देखिए, अलग अलग पार्टी की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लैंड में अशांति फैली हुई है। ठीक है। अच्छा, जो दक्षिण पर्थी जो चेहरा है जो बड़ा लोकप्रिय अभी वहां हो रहा है, निगेल फराज, उसने पिछले दिनों ये जी कहा था कि पूरी दुनिया के पापों का मतलब पापों का बोझ लंदन नहीं उठा सकता, इंग्लैंड नहीं उठा सकता, इसलिए जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो 6 लाख लोगों को जबरन यहां से बाहर मैं निकाल दूंगा।
तो कौन लोग टारगेट पे हैं? जो इलीगल रूप से है वो है, या जिनको पीआर मिल चुकी है, जो सिटीजन हो चुके हैं, कौन लोग उसके निशाने पर हैं? उसके निशाने पर देखिए, पहले मैं निजाल फराज के बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई है, रिफॉर्म यूके, जी। और उन्हीं के कारण आज हम विपक्ष में बैठे हैं, क्योंकि वो जो रिफॉर्म यूके जो उनकी पार्टी का नाम है, उन्होंने वैसा ही नारा यहाँ दिया है कि भाई हमें इंग्लैंड को रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम बनाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइग्रेशन बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ इंडिया से आए हुए लोगों की बात करते हैं, लेकिन यहाँ दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, एशियन कंट्रीज हो, या भाई मिडल ईस्ट हो, हर हर कंट्री के लोग यहाँ आए हुए हैं और काफी संख्या में आए, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो वो पहले पत्रकार थे, जब वो पत्रकार थे तो उन्होंने अपने कैमरे में बहुत सारा इलीगल इमिग्रेंट का रूट जो था यहाँ फ्रेंच चैनल के थ्रू, वो उन्होंने रिकॉर्ड किया है बहुत बारी। और अब उन्होंने क्या किया कि उनको पता है कि जैसे ये जो कल मूवमेंट हुआ है, उसकी चिंगारी कहीं ना कहीं निजाल फराज ने भी लगाई है कि हमें इनको बाहर निकालना होगा। वो सामने तो नहीं आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कोई एंगल है जो जिसे इतना बड़ा आंदोलन करने की कोशिश हो रही है। तो नाइजल फराज का अभी जो मैनिफेस्टो है वो यही है कि इंग्लैंड का विशेष अधिकार उन्हीं को मिलेगा जो बाय बर्थ इंग्लैंड के हैं, जो मूल रूप से इंग्लैंड वासी है। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी यूके में आने के बाद भी अगर किसी ने ब्रिटिश सिटीजनशिप पाई है, ब्रिटिश पासपोर्ट पाया है, तो उसको भी हम सेकंड कैटेगरी का नागरिक घोषित करेंगे, क्योंकि पहले हक इंग्लैंड वालों का हक आप बाहर से आए हो, लेकिन वो बाहर निकालने की कैटेगरी में नहीं है। अब जो आपने मेरे से सवाल किया था कि बाहर निकालने वाली कैटेगरी कौन सी है, बाहर निकालने वाली कैटेगरी सबसे ज्यादा वो है जो शरणार्थी इधर बने हुए हैं, साइलम जिन्होंने ली हुई है, जो यहाँ उसके बोट के थ्रू आते हैं, या जो जैसे बहुत सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज इन्होंने साइलम अप्लाई किया हुआ है, या जो ओवर स्टे हो चुके हैं, जिनके पास वीजा नहीं है और यहाँ इलीगल तरीके से रहते हैं, वो उनके पास उनका मेन टारगेट है। क्योंकि देखो इस कंट्री में कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं, आज टेक्नोलॉजी के जमाने में सारा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। अब अगर मान लीजिए कि अभी सितंबर अक्टूबर इनटेक में बच्चों के एडमिशन हुए, तो उनको पता है कि हमने कितने लाख वीजा दिए हैं और उनका वीजा कब खत्म होगा, और उनमें से कितने देश छोड़कर चले गए और कितने इस देश में रुके हुए। तो सरकार के पास हर डाटा होता है, तो वो इसी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट है उनको देश से बाहर निकालना चाहिए, और वही उनकी पार्टी का मेन मुद्दा है। अच्छा, जो अभी प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, उनका क्या स्टैंड है इन इमिग्रेंट्स को लेकर? इनकी पार्टी अभी क्या नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए ओपोजिशन में है हमारे, तो जरूरी नहीं है कि मैं उनकी बुराई ही करूं, ठीक है। लेकिन अभी जो लेबर पार्टी इमिग्रेशन के लिए मानी जाती थी, जो जो इमिग्रेशन का फेवर करती थी, अब कहीं ना कहीं उसको ये लगने लग गया कि अगर उन्हें अपनी लंबी राजनीति करनी है तो इमिग्रेशन कंट्रोल करना होगा। अब 2 दिन पहले ही यहाँ यूके के पार्लियामेंट में एक डिबेट हुआ है कि जो पीआर 5 साल में इधर हो जाती थी, कि अगर कोई बंदा 5 साल वर्क वीजा पे रहता है तो उसकी हम पीआर दे देंगे, अब उसको बढ़ाकर 10 साल करने का बिल जो है है। वो उस पर डिबेट पे चला हुआ है कि आने वाले समय में अगर आप इंग्लैंड में वर्क वीजा पर भी आएंगे तो आपकी पीआर 10 साल में होगी। तो ये बड़ा एक कानून हो सकता है जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव इमिग्रेंट्स पर पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं जो लेबर पार्टी है वो इसलिए कर रही है क्योंकि जो हमारी कंजर्वेटिव पार्टी वो हमेशा थोड़ी सी सख्त रही है इमिग्रेंट्स के, तो उनको ये लगता है कि जो आज की इस इंग्लैंड की सबसे बड़ी समस्या है वो है माइग्रेशन। अगर उन्होंने अभी कंट्रोल नहीं पाया तो उनका सत्ता से जाना तय। जी, ठीक है। ओके, लास्ट में कुछ और बात आप कहना चाहें अभी वर्तमान के हालात को लेकर? देखिए वर्तमान के हालात ये पूरी दुनिया में एक सोचने का विषय है, चाहे वो इंटर स्टेट हो, इंटर कंट्री हो, या अब्रोड द वो हो। अब जैसे अगर आप बात करें अमेरिका में, ये शुरुआत हुई थी जो मीडिया पे दिखाना शुरू हुआ था डिपोर्टेशन, हमने इस विषय पर एक वीडियो जब भी बनाई थी जब अमेरिका से भारतीयों को बेड़ी लगाकर भेजा गया था, और फिर इंग्लैंड में ये शुरुआत जब भी हुई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पहली बारी ऐसा हो रहा है, और कनाडा में भी कल पहली बारी इमिग्रेंट्स के खिलाफ बहुत बड़ा ब्रम्पटन में एक
आंदोलन के रूप में एक आयोजन हुआ जिसमें एंटी इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोला गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो माइग्रेशन होता है। अब अगर आप बात करें, हम हरियाणा से हैं, तो हरियाणा में भी पिछले 15 साल से काफी माइग्रेशन हुआ है। जी। अब आप पूर्वांचल समाज से देखेंगे तो हमारे हरियाणा में भी बहुत ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। देखिए, मैं खुद इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं यहाँ खुद माइग्रेटेड हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में भी ये आता है कि जो देश है वो पहली प्राथमिकता अपने लोगों को देगा। तो बिल्कुल। ये एक रियलिटी है, ये एक रियलिटी है। आप इसको दूसरे नजरिए से ना देखें कि भाई अब जो भी देश का प्रधानमंत्री है वो सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा के बारे में, अपने संसाधनों के बारे में, अपने रिसोर्सेज के बारे में सोचेगा और उन पे पहला हक उनका सोचेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई दूसरा जो दो देश से या दूसरे क्षेत्र से आप ये क्षेत्र या समाज में आए तो आप उनके साथ दुर्व्यवहार करें। आप अपनी पॉलिसीज ऐसी बना सकते हैं कि वो अगर उनको फुलफिल कर पाए, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल पाए, तो आप उनको वही संसाधन दीजिए जो आपके यहाँ नागरिकों का है। अगर वो नहीं कर पाए तो उनको वहां से निकालने के लिए जो एक कानूनी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया होनी चाहिए उसको लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातचीत रही। और दोबारा फिर जो दर्शकों के सवाल होंगे उन पर हम वीडियो एक बाद में बनाएंगे। बहुत धन्यवाद रोहित जी, और दर्शकों से अनुरोध है कि अपने कमेंट्स जरूर लिखें। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।